हेलो, वेलकम टू ग्रोथ मी। ग्रोथ मी आपको क्लास 11 से लेके एमएससी तक का फ्री एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है यूट्यूब पे। आज का जो ये क्लास होने वाला है, ये सेकंड पार्ट है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का। इसका पार्ट वन ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वो आप जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। हमने लास्ट ईयर किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये तो आपको पता ही, आप क्लास 12 से करते आए हो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो एकदम बेसिक जो नोशन ऑफ इंटीग्रेशन, आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये सही भी नहीं है। लेकिन आपको अगर जैसे बोला जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप एक बोल सकते हो इंस्टेंटली कॉस एक्स होता है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स। इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। कि आप इस वर्कशीट में देखोगे तो हर एक साइड में, जो इस साइड में जो है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको इस साइड वाला मिल जाएगा। इस साइड को डिफरेंशिएट करो और ये आपको आ जाएगा। तो कॉमन सेंस से क्या, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करते हो तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ना। तो आपको इस साइड वाला मिल जाएगा। तो ऑल पॉसिबल जो होते हैं ऐसे रिवर्स डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव, तो ये फॉर्मूला शीट पे वो सब दिए हुए हैं। अब ये फॉर्मूलाज आपको बहुत दिनों से पता है, फिर भी मैंने लिख दिया है कि कुछ तो हमारे काम में आएगा इस क्लास में। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि आपको अगर कोई एफएक्स दिया जाए, ठीक है, और वो जो एफएक्स है, जो फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, वो कोई भी ट्रेडिशनल फॉर्म में ना हो। यहाँ पे जितने भी फॉर्म दिए हुए हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, इनमें से अगर कोई भी ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होता है जो आपको समझना जरूरी है। वही आज का मेन क्लास का टॉपिक होगा कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें। ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में यही चीज है, थ्योरी ज्यादा नहीं है, आपको वेरियस ट्रिक्स सीखने पड़ते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो उसमें से जो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है बाई पार्ट्स। ये भी आपको पता है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बाई पार्ट्स में क्या होता है कि ये जो एफएक्स है, ये अगर ये टाइप का है कि यू डीवी, ठीक है, तो बाई पार्ट्स कहता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा यूवी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू। ये u और v दोनों अलग अलग फंक्शन ऑफ x है। ओके, u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पकड़िए आपके पास दिया हुआ है कुछ ऐसा टाइप सा। ठीक है। फंक्शन x इंटू ई टू द पावर x dx। अब गौर से देखोगे तो अगर ये पार्ट को आप u पकड़ोगे, तो ये पार्ट जो है, अगर v आपका x ई टू द पावर x है, तो dv क्या होगा, ई टू द पावर x dx। तो देख पा रहे हो कि ये जो पार्ट है आपका पूरा ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये आपका डीवी जैसा बिहेव कर रहा है ना। जब आपका वी ई टू द पावर एक्स है, तो ये जो पार्ट है ये डीवी जैसा है। इसका मतलब इसको हम एक फंक्शन पकड़ते हैं यू और इसको फंक्शन पकड़ते हैं डीवी। अब इस पे लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो लगाएंगे तो क्या होगा, यू कौन सा है मेरा, एक्स है, तो एक्स को इंटैक्ट छोड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन को इंटैक्ट। सेकेंड फंक्शन क्या है, वी। वी क्या है मेरा, ई टू द पावर एक्स, है ना। माइनस क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन वी। तो वी क्या है मेरा, ई टू द पावर एक्स। और डी यू क्या है, डी यू होगा डिफरेंशिएशन ऑफ यू। तो यहाँ पे मेरा यू क्या है, एक्स। ये मेरा यू है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा, है ना। डी एक्स बाई एक्स से वन ही होता है। डी एक्स इजिकल टू क्या आया, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस कुछ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर आपको ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ln x dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ln x को u पकड़ेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x। और इसको यहाँ पे वन लिख सकते हैं, वन डॉट डी एक्स, बीच में एक वन घुसा देंगे। और इस वन डी एक्स को हम पकड़ेंगे dv। ये थोड़ा सा ट्रिक है हाँ, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ln x का डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन तो पता नहीं है हमको। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम।
अब क्या करेंगे, तो ये हमारा u हो गया यहाँ पे ln x, और आपका dv यहाँ पे dx है, तो v इज इक्वल टू x है ना। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखे कि u v माइनस इंटीग्रेशन v डेल u, तो यहाँ पे क्या आता है ln x dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका u v है ना। तो u v मतलब ln x का u है इंटू x, u v, v तो x है, माइनस इंटीग्रेशन v डेल u, v क्या है x, और डेल u मतलब है ना dx। तो अब अगर आप लिखते हो तो ln x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या होता है x इंटू वन बाई एक्स डी एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन। अब ln x डॉट x माइनस इंटीग्रेशन dx, सो ln x माइनस x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx क्या हो गया, ln x माइनस x प्लस c। तो ऐसे आप बाइपर्स को यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से आपको पता है, फिर मैंने दो एग्जांपल दिखा दिए। ठीक है, ओके। ठीक, तो बाइपर्स तो जो ऐसे फंक्शंस होंगे यू डीवी वाले, तो आप सॉल्व कर लोगे बाइपर्स से। लेकिन अगर आपको ऐसा टाइप का इंटीग्रेशन दिया जाए कि टाइप में लिख देता हूँ टाइप टू, तो इसको मैंने टाइप वन लिखा है बाइपर्स वाले को, टाइप वन और फिर टाइप टू। आपको इंटीग्रेशन का टाइप ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देख पा रहे हो कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये वन बाई क्वाड्रेटिक है नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वाड्रेटिक टर्म है वहां पे कहीं पे बी एक्स नहीं है। जैसे कि ये आपका क्वाड्रेटिक टर्म है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक है, ये वाला क्वाड्रेटिक टर्म है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी बी एक्स नहीं है, एक्स का सिर्फ स्क्वायर टर्म है, कोई लिनियर टर्म है नहीं। तो ये जो टाइप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, ये उस ट्रेडिशनल किसी भी फॉर्म में आता नहीं है। तो कैसे सॉल्व करें इसको। अब बात यह है कि ये आता नहीं है, सही बात है, लेकिन हम इसको ले जा सकते हैं ऐसे कोई फॉर्म में। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे इस नोन वाले किसी फॉर्मूला शीट के फॉर्म प्रॉब्लम में है। तो क्या करते हैं हम, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप ये सिर्फ इस टर्म को पकड़ोगे तो बी एक्स प्लस सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए कॉमन ले लो पहले दो टर्म से, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ बन जाता है। जस्ट एक मिनट, प्लस सी। और ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, इसको आप क्या कर सकते हो, ए कॉमन लेके, या तो फिर ये ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस बी बाई टू है होल स्क्वायर माइनस आप पकड़ लो बी स्क्वायर बाई कितना हो गया, फोर है, फोर स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता है ऐसे। तो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर पे लाने पे फायदा क्या होता है। पकड़ो कि आपको दिया हुआ है एग्जांपल, आपको सॉल्व करने बोला जाए कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने को बोला जाए, तब क्या करोगे, अब लिखोगे इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स को फोर एक्स से छोड़ते हैं, इसको फोर प्लस वन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई क्या आएगा, एक्स प्लस इसको इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन। अब ये वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया है, ए स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में आ गया। तो इसको
कौन से फॉर्मूला में बिठा सकते हैं? ये वाले में बिठा सकते हैं 1/a। अभी a यहाँ पे कितना है, 1 है, तो फिर 1/a हुआ तो 1/1 tan इनवर्स x बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स x बाई ए, तो x तो 1 है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया जा सकता है। एकदम सिमिलर टाइप सा है कि अगर आपको बोला जाए, टाइप 3 में लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन dx बाई, अब अगर रूट दिया जाए है ना, कि एक्स स्क्वायर सम क्वाड्रेटिक टर्म है लेकिन रूट के अंदर, तो क्वाड्रेटिक में रूट मिल जाए आपको नीचे डिनोमिनेटर में, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी कोई ट्रेडिशनल फॉर्मेट में है नहीं जो फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी हम कुछ सिमिलर ही करेंगे पहले जैसे। इसको भी हम ऐसे डी एक्स बाई, पहले वाला एग्जाम्पल ही पकड़ो, ये वाला मैं एग्जाम्पल से इसको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल से कि वो वाला लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 वाला। तो इसमें आप क्या करते हो, डी एक्स बाई बिल्कुल पहले जैसे, हाँ, इसको x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस क्या किया 1 लिख लिया। अब इसको देख सकते हो कि ये आपका वो वाले फॉर्मेट में आ गया, डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब ये एक नोन फॉर्मूला है, आप देखोगे ऊपर में, तो ये आपका एक नोन फॉर्मूला है। कौन सा वाला बोलो, ये वाला है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स प्लस से एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू यू अगर पकड़ लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्या, ln ऑफ यू प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस सी तो कुछ तो आएगा। अब ln यू क्या है आपका, तो एक्स प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर लगता है देखने में, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से करते हो तो ये बहुत इजी पड़ता है ना। तो ये एक टाइप का हो गया। अच्छा, और एक टाइप का होता है जो टाइप 4 मैं बोलूंगा, टाइप 4। ठीक है। जो होता है इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम एफ ऑफ एक्स समझ लो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ तो ऐसा आएगा 2ax प्लस कुछ तो b या कुछ तो c, कुछ कांस्टेंट पड़ा रहेगा है ना, प्लस b ऐसा कुछ आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो px प्लस q है ना, इसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिखने का कोशिश करेंगे। अगर ऐसे लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये तो एफ डैश एक्स है, तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स हो जाएगा। तो ये आपको वो एल एन एफ एक्स वाला फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन का, वो भी एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है ना। तो अगर कभी ऐसे इंटीग्रेशन दिख जाए तो ये एल एन ऑफ एफ एक्स हो जाता है ना। तो इसको अगर आप ऐसे पी एक्स प्लस क्यू को तोड़ सकते हो इसमें, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब टाइप 5 इंटीग्रेशन ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उनका मिक्स करके कुछ होता है। अब ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे तो आप कर पाओगे, सिर्फ एक्सपोनेंशियल दे दे तो आप कर पाओगे, लेकिन जब मिक्स करके देते हैं तो फॉर्मूलाज लगते हैं। जैसे कि पकड़ो ऐसे कुछ आ गया, या तो ऐसे ही साइन एक्स में आ गए, या तो अब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपको ये कहीं पे कैलकुलेट करने में लग सकते हैं ये फॉर्मूलाज। जस्ट एक मिनट। ओके, सो एक हो सकता है साइन के साथ, एक हो सकता है कॉस के साथ। ठीक है, साइन के साथ होता है तो इसका एक फॉर्मूला आता है जो होता है कि dx लिख देता हूँ,
फर्स्ट एक फॉर्मूला आता है, होता है कि e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है a और ये जो साइन b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी देखो कॉस में ये पहला टर्म तो एकदम सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो दूसरा टर्म होता है ये बदल जाता है। ए के साथ आ जाएगा आपका कॉस और ये प्लस हो जाता है, और बी के साथ आ जाएगा आपका साइन। ठीक है, जैसे एग्जांपल पकड़ लो, अगर आपको पूछ ले कि e टू द पावर 5x और साइन 2x dx क्या होगा, या बाई पार्ट से कर तो सकते हो लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाओगे तो e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई क्या होगा 25 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पे a क्या था आपका 5, 5 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x है ना, प्लस से। तो ऐसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बिठा के, as simple as that। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ टाइप 6। टाइप 6 कौन सा टाइप होता है कि अगर आपको दिया जाए कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, ऐसा कुछ हो, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, एज सिंपल। क्यों, किसको डिफरेंशिएट करके देखो, इस साइड वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, ये आता है ना प्रोडक्ट रूल से। तब अगर ये एक्स कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, हुआ ना, यही आता है ना। सो एक एग्जांपल जैसे, अच्छा उससे पहले और एक इस सिमिलर टाइप का, इस टाइप का अंदर ही पड़ता है वो भी, कि अगर आपको ऐसा भी दिया जाए एकदम सिमिलर है कि एक्स एफ डैश एक्स, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसका होता है एक्स एफ ऑफ एक्स। ये भी आप ऐसे डेरिवेटिव करके देख सकते हो। तो पकड़ा कर आपको इंटीग्रेशन दिया जाए एग्जांपल के तौर पे कि ये निकालो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, सब करने की भी जरूरत नहीं है, ये एकदम एक फॉर्मेट पे है ना, ये फॉर्मेट पे डायरेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि एक्स साइन एक्स प्लस सी, एक सेकेंड में हो गया है ना? ये ट्रिक है इसका। ठीक है, तो हाँ, अब सारे टाइप्स तो हो गए, कुछ दूसरे टाइप्स के मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाले थोड़े से ध्यान से देखना। ओके, चलिए, इनको हम एक फॉर्मूला कहते हैं, इनको रिडक्शन फॉर्मूलाज, रिडक्शन फॉर्मूलाज। ओके, सो रिडक्शन फॉर्मूला में कौन से टाइप्स के फॉर्म आते हैं इंटीग्रेशंस, ये वाले, कि पकड़ो आपको अगर कुछ तो इशू हो रहा है, हाँ, ठीक, पकड़ो अगर आपको दिया जाए कि x टू द पावर n e टू द पावर ax dx, ऐसा आपको इंटीग्रेट करने बोला जाए, इसको आप कैसे करोगे, आप बोल सकते हो कि बाई पार्ट से कर सकते हो, लेकिन ये x टू द पावर n है ना, तो कुछ बड़ा n दे दे तो इशू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आई एन ले लेते हैं। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ, इसको मैं वन देता हूँ।
ठीक है, बाकी सिर्फ मैं लिख दूंगा, आप फॉर्मूला से हर एक का डिराइव कर सकते हो। तो बाई पार्ट्स करते हैं, ठीक है। सही है। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो देखो अच्छे से कि ये ई टू द पावर एक्स पार्ट का इंटीग्रेशन है ना। मैंने इसको डीवी पकड़ा, ई टू द पावर एक्स डीएक्स को डीवी पकड़ा है। माइनस, तो वाई पार्ट्स करते हैं। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए डीएक्स। ओके, तो इसको अगर आप लिखते हो तो एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स बाई ए जो था, माइनस यहाँ से कांस्टेंट क्या निकलेगा, एन बाई ए कांस्टेंट निकल के आएगा, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर एक्स डी एक्स अंदर रह जाएगा। इसको अच्छे से देखो, ये वाला ही फॉर्मूला है, सिर्फ एन का वैल्यू कम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ई टू द पावर एक्स बाई ए माइनस एन बाई ए आई एन माइनस वन, है ना। ये आई एन माइनस वन ही तो है, ये वाला पार्ट, है ना। तो कभी भी आपको अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हो कि एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो आप इसको एक रिकरेंस रिलेशन टाइप का बना सकते हो। इसको आप लिख सकते हो कि ये अगर आई एन है, तो आई एन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन ई एक्स बाई ए माइनस एन बाई ए आई एन माइनस वन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आप इसको ऐसे रिकर्सिवली कर सकते हो कि आप फिर से आई एन माइनस वन को बिठाओ, फिर से वैल्यू बिठाओ, फिर से वैल्यू बिठाओ और चलते जाओ, है। तो ऐसे और भी टाइप्स होते हैं जिसका रिकर्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे कि पकड़ लो, अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको ऐसे लिख लो, तो साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इस पार्ट को डीवी पकड़ो, इस पार्ट को यू पकड़ो फिर से, और फिर से बाई पार्ट्स करो, तो आपको ये जो फॉर्मूला मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा कि साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ये तो फर्स्ट फंक्शन इंटेक्ट रहेगा पहले, इंटू कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस वन। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ। ये आप डिराइव कर सकते हो, डिराइव करने हर एक फॉर्मूला को डिराइव करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एन माइनस टू, ये होता है इसका रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, साइन टू द पावर एन एक्स। और एक टाइप का होता है, जो बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिख रहा हूँ जो आपको फिजिक्स में काम में आते हैं। साइन एम टू द पावर एक्स कॉस एम टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका भी एक रिडक्शन फॉर्मूला होता है जो आता है कि वन बाई एम प्लस एन साइन टू द पावर एम प्लस वन एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एम एन माइनस टू, ठीक है। ये और एक रिडक्शन फॉर्मूला होता है, तीन टाइप के। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में इतना तो फॉर्मूलाज काफी है। ये मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, बाकी ये जो आपको सब फॉर्मूला दिख रहा है ये आपको थोड़ा सा तो याद रखने होंगे, एक बार डिराइव कर लोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। जैसे ये वाला मैंने करके दिखाया, तो ये वाले भी करके देख लेना एक बार खुद, अगर टाइम मिले तो। लेकिन आपको बाकी एप्लीकेशन इसके प्रॉब्लम जितना करोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल पे आते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक। अब डेफिनेट इंटीग्रल में सिंपल बोले तो इंटीग्रेशन में आप सिर्फ आपको बाउंड्स बिठाना है, तभी वो इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इट गेट्स अ फिजिकल मीनिंग आल्सो। मतलब क्या है कि जैसे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो ए बी बाउंड के बीच में आपका जो कर्व है वो कितना एरिया अंडर द कर्व ट्रेस कर रहा है ना। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का फिजिकल मीनिंग हो जाता है। जो भी हो, डेफिनेट इंटीग्रल में भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो तक को पता ही होंगे। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि जैसे आपको डेफिनेट इंटीग्रल में एक फॉर्मूला होता है कि चेंज ऑफ वेरिएबल आप करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है।
सेकंड होता है कि आप अगर बाउंस को बदल देते हो तो माइनस आ जाता है सामने। ये वाला बहुत काम में आता है, अगर आपने यूज भी किया होगा 11 12 के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि ये जो होता है ये होता है 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आपको ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि ऑड फंक्शन होता है तो ऑड फंक्शन का क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। और इवन फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है ना। ये माइनस का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो इवन वाले फंक्शन होते हैं ना वो माइनस का एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑड फंक्शन है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा इफ ऑफ एक्स इज ऑड। और ये 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx हो जाएगा अगर ये if of x is even। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है कि आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी पे, मतलब एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, जैसे साइन का 2 पाई होता है, ऐसे होता है ना हर एक फंक्शन का एक पीरियड होता है, कुछ फंक्शन का, हर एक नहीं सॉरी, कुछ पीरियोडिक फंक्शंस का। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको 0 से t एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हो, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि पीरियोडिक है तो ये उसके बाद बार बार घूम के सेम वैल्यूज देता है, तो इसको आप डायरेक्ट 0 से t लिख सकते हो। ठीक है। ठीक। तो ये तो कुछ फॉर्मूलाज हो गए जो डेफिनेट इंटीग्रल के थे। ये वाला एक, ये वाला एक। अच्छा, इसके बाद जो फिजिक्स का सबसे 3 इम्पोर्टेंट स्पेशल फंक्शंस होते हैं उन पे आएंगे। जो 3 इंटीग्रल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए, वो है कि गामा, बीटा और गॉसियन। तो गामा फंक्शन क्या होता है, गामा को हम डिफाइन करते हैं ऐसे ना, ये नहीं कि ये कहीं से आता है, बट इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसा है क्योंकि ये फंक्शन बार बार बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे। इसको लिखते हैं एस गामा। ठीक है। बीटा कैसा दिखता है, बीटा होता है 0 से इंफिनिटी x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n dx। और गाउशियन कैसा होता है, 0 से माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e to the power minus x square dx। और इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है जिसको लिखते हैं कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e to the power minus ax square plus bx dx। ठीक है। तो पहले गामा के ऊपर बात करते हैं कि गामा में क्या होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, इसका डायरेक्ट वैल्यू इससे निकलता है। तो गामा फंक्शन का जो वैल्यू होता है n-1 फैक्टोरियल, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। सो अगर आपको बोला जाए कि जैसे गामा 5 का वैल्यू क्या होगा, अब बोलेंगे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 into 3 into 2 into 1, है ना। तो अगर ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए, सोचो कि 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो नोटिस करो कि ये डायरेक्ट गामा इंटीग्रेशन ही है ना, गामा इंटीग्रल ही है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये गामा 3 है
सो इज इक्वल टू कितना होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू इस बाउंड के ऊपर आ जाएगा डायरेक्टली 2। और गामा का एक जनरल फॉर्म होता है कि अगर 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स हो, तो यहाँ पे गामा एन बाई ई टू द पावर एन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो गामा हाफ का वैल्यू, ये याद रखना, गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है। ठीक है, बीटा फंक्शन में क्या होता है, बीटा को हम गामा के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब आपको बीटा यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो चीजें एम और एन है। बीटा का और एक फॉर्म में होता है एक्चुअली। बीटा बीटा को ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से 1 एक्स टू द पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये और ये सेम फॉर्मेट में आता है, लेकिन बीटा का जो स्पेशलिटी है वो कि बीटा को गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एन प्लस एन। तो आप गामा का वैल्यू निकालना ऑलरेडी सीख चुके हो फैक्टोरियल से, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बिठा के इसको भी निकाल सकते हो। गॉसियन में क्या होता है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है रूट पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर करके ये फॉर्मेट में ला सकते हो। यहाँ पे अगर आता है तो नीचे एक ए भी आ जाता है, फिर एक्स का स्क्वायर होता है। लेकिन मैं फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये होता है रूट पाई ए बाई ई टू द पावर बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। लेकिन आप इसको डिराइव कर सकते हो, इसको पहले फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर वही पहला वाला जो हमने इंटीग्रेशन के लिए किया था ना डिनोमिनेटर के लिए, ऐसे करके आप ये वाला फॉर्मेट ला सकते हो। तो जो भी हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूलाज याद रखो। जैसे कि आपको कभी भी इंटीग्रेशन मिल जाएगा गामा पे भी, यहाँ पे कैसे 5 आ गया, वन माइनस एक्स टू दावर 7 ऐसा कुछ दे दे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एम माइनस वन क्या है, 5 है, तो एम इक्वल्स टू क्या है, 6 है। यहाँ पे एन माइनस वन क्या है, 7 है, तो एन कितना है, 8 है। अब बिठा दो, बीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको एम एन का वैल्यू बिठा दो, बीटा 6 8, तो आपको मिल जाएगा, है ना। गामा गामा 6 फिर 8 नीचे, रूट नहीं है, गामा 6 बाय 6 14, है ना। तो इसका वैल्यू आप निकाल लो तो आपको बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन के मेनली इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं जो वर्किंग फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमने सभी ऑलमोस्ट कवर कर लिए जितना आपको काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, और मल्टी वेरिएबल के जो इंटीग्रेशन है वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। वहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, और इसके एग्जैक्ट बाद जो क्लास होगा उसमें मेनली मल्टी वेरिएबल का लिमिट्स और डिफरेंशिएशन लिमिट्स, जैकोबियन, ये सब कवर होंगे। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।